हाँ जी, 8th क्लास वर्कशीट 12 बेटा। यहाँ पर आज हम बात करेंगे इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। देखो क्या डिफरेंस है जो बात करने लगे हैं। आप गौर से इन इक्वेशंस को देखिए बेटा। ये इसको अगर आप देखें, ये लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप की, इनको हमने लीनियर कहा था। और यहाँ अगर देखो ये राइट साइड में ये एग्जैक्टली लीनियर नहीं है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं कही जाएगी, ये रैशनल एक्सप्रेशन टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाय अनदर नंबर इज रैशनल नंबर। तो ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं लेफ्ट में, इनको कैसे सॉल्व करेंगे आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे और कुछ इनके बेस ही वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम से कनेक्टेड देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको स्लाइड में ले जाके पूरी डिटेल में दोबारा बात करना चाहती हूँ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए रिकॉल करा देती हूँ, हमने पहले भी वर्ड प्रॉब्लम की हुई है। आप गौर से पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम हमेशा, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में समझ आए। आपको समझना है कि जिन जिन वेरिएबल्स की बात की जा रही है उनमें रिलेशन क्या है, आप में वेरिएबल किसको माने आप। ठीक है, और उसको बनाकर फिर आपने सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पढ़िए एक दो बार, समझिए उसे, देन अननोन क्वांटिटीज को वेरिएबल मान लीजिए, एक्स वाई जो भी आप मानना चाहते हैं, तब उसमें रिलेशन लिखिए। ठीक है, वन बाय वन पहले एक्सप्रेशन निकालिए, फिर इक्वेशन बनाइए और फिर उसे सॉल्व करिए और जो भी पूछा है आपको वो बता दीजिए। ओके, ये मेथड रहेगा। एक एग्जाम्पल है ये रेड्यूसिबल फॉर्म का और इसके बेस कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और ये एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है, फिर इसके बेस कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको करते हैं हम वन बाय वन ऑन द स्लाइड्स। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इनको। आप यहाँ इनको समझें, अगर x प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, यहाँ जब हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है? लेफ्ट की न्यूमैरेटर को आप राइट के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट के डेनोमिनेटर को राइट के न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस टाइप रिलेशन बन गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं हम इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वो उसी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी जिन्हें हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये पहला हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना, मैं पहले एक बार ये क्रॉस साइन आपने नहीं बनाना होता, आप सीधा क्रॉस करिए। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ साइन बनाया। 4 से इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 4 इंटू इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए दोनों से होना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। ये मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे चलेगा, बट ये जरूर ध्यान होना चाहिए ये दोनों से होना है, तो ब्रैकेट में रख लीजिए। इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होना है x प्लस 2 से, अगेन दोनों से होना है, x से भी और 2 से भी, तो इसको भी ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, ये सबसे मेन बात है, क्रॉस करते हुए ये नहीं हो जाना चाहिए गलती से कि आपका सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो जाए। आप ये मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, एज सच लिखेंगे चलेगा, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए बाहर नंबर है और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई है। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए लेफ्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 7 28। राइट साइड में 3 मल्टीप्लाई होना है ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6। बाई चांस सभी साइन पॉजिटिव है इसलिए कोई आपके साइन सोचने की यहाँ जरूरत नहीं है, बट अब जब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ध्यान रखें 4x यहीं रखिए, वेरिएबल हम लेफ्ट में रख रहे हैं, 3x राइट में था उसको आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है, इक्वल टू 6 राइट साइड में है, उसका साइन मत चेंज करिएगा गलती से भी। 28 लेफ्ट में है, उसको आप राइट में ले जा रहे हैं, उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, 4x माइनस 3x, 4 माइनस 3 इज x, इक्वल टू 6 माइनस 28, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, 28 माइनस 6 इज 22, और 28 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो माइनस 6 माइनस 28, जो एक सेकेंड में माइनस 22 लिख पाया बेटा वेल एंड, ऐसा ही सीखिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको रिकॉल कराने के लिए मैंने बताया
आपका लेवल मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा आपको पहले, बट स्टिल आपको आना चाहिए ये। अब ये सीधा लिखना, ठीक है। x इज -22, दिस इज द आंसर। सॉल्व का मतलब ही होता है कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए, वो हमने निकाली। चलिए इसके बेस्ड अब जो एक्सरसाइज दी है, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 4x - 5 इज 3/7। अब आप इसको जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7, एक बार लिख लेते हैं, 7 लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई करेगा किसको, 2x + 3 पूरे एक्सप्रेशन को, उसको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट मत भूल जाइएगा। और राइट में जाएगा 4x - 5 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 4x - 5 को भी ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है दोनों एक्सप्रेशन से, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेंगे। 7 2 ज़ा 14, x उसके साथ, 7 3 ज़ा 21, ओके, इक्वल टू 3 इंटू 3 भी मल्टीप्लाई होना है दोनों से, 3 इंटू 4x 12x, 3 इंटू 5 15, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, साइन ध्यान रखना होगा अब यहाँ पर आपको। अब हम वेरिएबल एक तरफ ले जाएं, 14x यहीं के यहीं रखिए, 12x को राइट से लेफ्ट में ले आए, माइनस, इक्वल टू -15 राइट साइड में, 21 लेफ्ट से राइट में जाएगा, दैट विल बी -21, ठीक है। 14x - 12x 2x, 14 - 12 इज 2, -15 - 21 दोनों ऐड होंगे, -36। अब 2 के साथ x हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में जाके करेगा डिवाइड, -36 डिवाइडेड बाय 2 इज -18, x इज -18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। 5x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 7 इज 1/2। 2 लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई करेगा 5x - 4 को, और 1 है राइट साइड का न्यूमैरेटर, तो 3x + 7 आप एज सच लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आने वाला। ब्रैकेट ओपन करें, अब हम 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5x को किया 10x, 4 को किया 8, -8 रादर, यहाँ माइनस है, इक्वल टू 3x + 7। 10x लेफ्ट में ही रहेगा, 3x राइट से लेफ्ट में आया, -3x, 7 राइट में ही रहेगा, -8 राइट में आया, +8, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ऐड होगा आगे। 10x - 3x इज 7x, 7 + 8 इज 15। अब x के साथ 7 हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट में जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है, ट्रांसपोज अपोजिट ऑपरेशन हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, आई होप बेटा आप कर चुके हैं, पहले नहीं कर चुके तो प्लीज पॉज कर दीजिए, पहले खुद करिए, हम बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अब, और फिर यहाँ से चेक करिए, ठीक है। चलिए y/y + 3 इज 7/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें पहले, 8 इंटू वाई, सीधा एक ही टर्म है बेटा इस एक्सप्रेशन में, तो 8y लिख सकते हो आप सीधा, और 7 इंटू वाई + 3, ये भी आपके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 7 को दोनों टर्म से। चलिए 8y = 7 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 3 21, ओके। अब यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल की टर्म्स थी, राइट साइड में दोनों टर्म है, वेरिएबल की टर्म हम ले आए लेफ्ट साइड, 7y लेफ्ट में आके हो गया सब्ट्रैक्ट, राइट साइड में रह गया सिर्फ 21, 8y - 7y इज y ओनली, which is 21, okay, simple to do. Next question, z + 4 divided by 4 is 5, oh sorry 5 ही लिख दिया मैंने बोलते बोलते, ये z है, z + 4 divided by z is 5। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, यहाँ तो एक तरीके से देखो, दिस इज 5/1, ठीक है, 1 से z + 4 को किया तो z + 4 ही, और राइट साइड का न्यूमैरेटर है 5, 5 को z से किया 5z, ओके। अब हम सिंपली क्या करें, z को राइट में ले आते हैं, तो 4 यहीं रहा, z राइट में आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट,
हमने क्यों किया, यहाँ हमें ये बड़ा दिख रहा था, ये पॉजिटिव था तो हम यही ले आए। अगर आप साइन की कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लेफ्ट में ही लाना है आपको हमेशा। 5z माइनस z इज 4z, ठीक है। अब आप z जब करोगे तो 4 से इधर ले जाके डिवाइड करोगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, z इज 4/4 दैट मीन्स 1 आंसर, ठीक है। नाउ वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम्पल जो था वर्कशीट पे पहले, ए नंबर हु 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट बाय 1, फाइंड द नंबर। यस, एक नंबर है उसका 7th पार्ट है, ये चीजें थोड़ी सी समझ लीजिए बेटा। एक नंबर अगर x है, उसका 7th पार्ट मतलब उसको 7 से डिवाइड किया, उसका 8th पार्ट मतलब उसको 8 से डिवाइड किया, ठीक है। एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होना, बड़ा होना, आपको एक्सीड्स कहा है मतलब ये 7th पार्ट 8th पार्ट से एक्सीड है, बड़ा है बाय 1, तो x/7 में से अगर x/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 आएगा, 1 आएगा, ये मतलब है इसका, ठीक है। आपको पार्ट का मतलब आना चाहिए, आपको एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, मोर है, बड़ा है, कितने नंबर से ये आपको बता रखा है एग्जैक्ट, ये आपको टर्म समझ में आनी चाहिए बेटा, अच्छे से समझ लीजिए। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट को करने को कहा है, मतलब यही x। आपने इक्वेशन पढ़ी, उसको समझा, 7 पार्ट आपको समझ आना चाहिए, 8 पार्ट समझ में आना चाहिए, एक्सीड समझ में आना चाहिए। रादर मैंने ये करते करते इक्वेशन बना ली, बट स्टिल आंसर में क्या आपने लिखना है, सबसे पहले नंबर जो पूछा है उसको आप पहले वेरिएबल एज्यूम करेंगे, नंबर x, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ आपको याद रहे इसलिए, देन इट्स 7th पार्ट, इसका 7th पार्ट मतलब आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसका 8th पार्ट मतलब आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। और क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसे आप जल्दी में ATQ भी लिख सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 पार्ट एक्सीड्स 8 पार्ट मतलब ग्रेटर है, तो x/7 में से अगर x/8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना ग्रेटर है, 1, तो 1, ठीक है। आई होप क्लियर बेटा। चलिए अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और वही रूल है बेटा, देखिए एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर फिर सोचना है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। यहाँ अगर आप देखो 7 प्राइम नंबर है, 7 की टेबल में 8 नहीं आता, जब एक प्राइम नंबर है दूसरा उसकी टेबल में नहीं आता, या दोनों में से कोई एक दूसरे की टेबल में नहीं आता, तो उनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट एलसीएम होता है तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x इंटू 8 इज 8x, x इंटू 7 इज 7, लेकिन 7x सॉरी, और लेकिन जो साइन है वो आप एस सच लिखते हैं बीच में, इक्वल टू 1, ठीक है। अब 8x माइनस 7x हो गया बेटा x, 7 इंटू 8 हो गया 56 इक्वल टू 1, राइट। तो 56 राइट में ले जाएंगे आप, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होके सिंपल 56 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर क्या है, 56, आपसे जो नंबर पूछा था दैट इज नथिंग बट 56, ओके। चलिए अब वर्कशीट के क्वेश्चंस बेटा जो आपको सॉल्व करने को दिया हुआ है, इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। अब फिर से गौर से समझिए बेटा, 2/3 ऑफ ए नंबर, अब किसी भी नंबर का कुछ पार्ट निकालना है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 7th पार्ट निकाला तो x/7 किया ना, x को 7 से डिवाइड, या हम कहें 1/7 इंटू x किया हमने, 1/7 पार्ट, 1/7 पार्ट। ऐसे ही यहाँ आप 2/3 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 2/3 ऑफ x हो जाएगा, x मानेंगे आप जब, तो ऑफ ए नंबर इज 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से खुद उसका 2/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 आएगा, वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर को एज्यूम कर लें, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, देन
2/3 ऑफ इट, इस नंबर का 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ एक्स। ऑफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है और बेटा बिल्कुल इसे 2/3 एक्स ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, आप सीधा भी ये लिख सकते हो बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये जो 2/3 हमने अभी कहा वो ओरिजिनल नंबर से 30 लेस है, मतलब ओरिजिनल नंबर x, उसमें से अगर 2/3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो 30 आएगा। ये 2/3 नंबर ओरिजिनल नंबर x का 30 लेस है, तो x माइनस 2/3x इज 30। अब देखिए यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम तरफ ही है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 2/3, जिनको याद है सीधा भी लिख सकते हो बेटा, 1 माइनस 2/3 इज 1/3। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 ही है तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2। x दोनों के साथ है, बाहर लिख दीजिए, 3 माइनस 2 1 1/3 आया ना ये, तो ये हो गया आपका 1/3 टाइम्स x आपका हो जाएगा 3, इधर डिवाइड कर रहा है, 1 तो सिंगल नंबर डिवाइड करेगा तो सेम आएगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, 33 इज 90, therefore number is 90। ओके, 90 है वो नंबर जो पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25th, then find the number। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, एक नंबर का 1/6 अगर उसी से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 25 आता है, नंबर निकालो। ओके, पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ, देन चेक फ्रॉम हियर। नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, देन इट्स 1/6। इसका 1/6 मतलब आप इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, या जो हमने अभी बात की थी 1/6 ऑफ x, 1/6x ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास, नंबर में से जब उसका 1/6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 रह जाता है। ओके, अब इनको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 1/6। देखो 1 में से किसी भी रैशनल को सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है बेटा, ये 6 माइनस 1 हो जाना है, 5/6 आना है। मतलब आप सीधा ध्यान रख लीजिए, 1 माइनस 1/n कर रहे हो, n कोई नेचुरल नंबर है तो ये n माइनस 1 अपॉन n ही आने वाला है। सीधा आपकी मेंटल कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ, एमसीक्यूज भी आएंगे ऐसे, बहुत मेंटल मैथ्स भी करना आगे बहुत आपने, तो ये चीजें छोटे छोटे टिप्स सीखिए, एक एक को पूरा एलसीएम लेके नहीं करेंगे, नो डाउट मैं यहाँ एलसीएम लेके भी बता देती हूँ, बट ये चीजें आप सीधी ध्यान रखिए। ठीक है, चलो एलसीएम लोगे तो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया x, सिर्फ 1 इंटू 1x, दिस इज 25, दिस इज 6x माइनस x इज 5x। अब आप 5/6 को जब राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, या हम यूं कहें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/5। तो ये हो गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, नंबर आ गया 30, नंबर इज 30। ओके, आई होप बच्चे समझ आया ये सब आपको। चलो दैट्स ऑल फॉर दैट।